स्वागत किया प्रभु ने। और प्रभु सुदामा जी एक दिन के से ज्यादा वहां रुके नहीं, दूसरे दिन वहां से प्रस्थान कर गए। पर जाते जाते भगवान सुदामा जी सोच रहे थे कि शायद कुछ दे दें, पर भगवान ने कुछ दिया नहीं। जो सुंदर वस्त्र पहनाए थे वो भी वापस उतरा लिए। भगवान ने कहा देखो रास्ते में कोई चोर डकैत मिल जाए तो सब ले जाएगा। पर जब सुदामा जाने लगे शायद कुछ दे दे, कुछ दिए तो है नहीं प्रभु। पर भगवान ने ये कहा कि भाभी ने कुछ कहा क्या, और भाभी जी का संदेश सुदामा जी ने सुनाया। और भगवान ने भाभी जी के लिए एक संदेश दिया कि भाभी जी को मेरा संदेश, सुदामा का संदेश सुन करके तो मेरे गोविंद के नेत्रों से अस्त्रपात हो पड़े। पर भगवान ने संदेश दिया कि होनी है सी है गई, अब ना ऐसो हो, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। सुदामा जी सीधे वहां से वापस आ गए। संदेशा भगवान ने दे दिया, देते किसी ने नहीं देखा। पर जैसे अपनी सुदामापुरी में आए तो वो सुदामापुरी जो थी वहां तो दिव्याद दिव्य महल जैसे द्वारकापुरी थी, वैसे सुदामापुरी बना दिया मेरे प्रभु ने। सुदामा जी चक्कर में पड़ गए कि जिस घर को मैं छोड़ के गया था ये वो तो नहीं है। द्वारपालों से पूछा भैया ये क्या है, द्वारपालों ने कहा ये है सुदामापुरी। सुदामा जी ने सोचा सुदामा तो मैं हूं, पर मेरी पुरी होना तो असंभव है। हो सकता है कोई सेठ महाजन आया हो, अपनी पुरी बना लिया हो, किसी का और का नाम हो सुदामा। सुदामा जी ने कहा तो एक बात बताइए, आपके सेठ सुदामा जी कहाँ हैं? बोले महाराज हमारे सुदामा जी कोई सेठ नहीं है, ब्राह्मण है, द्वारिका गए हैं। सुदामा ने सोचा सुदामा कहते हैं द्वारिका तो हम ही गए थे, पर हमारी पूरी होना तो असंभव है। तो उनकी पत्नी को बुलाइए, उनका ही दर्शन कर ले। और जैसे द्वारपालों ने जाकर सुशीला से कहा, सुशीला बढ़िया अट्टारिका से झरोखे से झांक करके सुदामा जी को देखा, पहचान गई। सुशीला सुंदर रुनुक झुनुक करती हुई थाल सजाकर सुदामा की ओर निकल करके आई। सुदामा देख करके भयाक्रांत हो गए कि ये तो मेरी सुशीला नहीं है, मुड़कर जाने लग गई। पीछे से आवाज आई, सुशीला ने कहा स्वामी आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मुड़ करके देखा सुदामा जी ने, वाह ये आवाज तो मेरी सुशीला की है। और सुशीला जैसे सुंदर साड़ी पहन करके रुनुक झुनुक करती आ रही थी। सोने की थारी, सोने की कटोरी, बढ़िया दीपक सजा कर ला रही थी। सुदामा जी ने कहा वाह सुशीला ये सब कहाँ से आया? सोने की थारी और ये सोने की कटोरी और ये सुंदर सुंदर आभूषण, ये साड़ी और धोती कौन दिया? और ये बंगला और गाड़ी? सुशीला ने कहा सरकार तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता? नहीं, जिसका आप दर्शन करने गए थे सब उन्हीं की तो लीला है, द्वारिकाधीश प्रभु की, उनका ही तो प्रसाद है। सुदामा जी बोल पड़े तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखा। मान गया कि वास्तव में मेरा घनश्याम घनश्याम है। घनश्याम ये बादल है जो कोई नहीं जान पाता। रात्रि में दुनिया सोती रहती है, पर कब घुमट घुमट के बारिश करके चले जाए कोई पता नहीं। उसी प्रकार मान गया कि मेरा घनश्याम घनश्याम है, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखा। सुशीला अब जाओ बढ़िया चांदी की दाल, सोने की रोटी, हीरे के चावल, जवाहरात की सब्जी बनाओ और प्रेम से दोनों टाइम पाओ। अपने राम तो जाते हैं जंगल में भजन करेंगे। सुदामा चल दिए, सुशीला पकड़ने लग गई पर नहीं रुके तो पीछे से आवाज आई सुदामा। सुदामा मुड़ करके देखा तो टेढ़ी टांग वाला बैठा हुआ है, मुरली मनोहर। सुदामा जी ने कहा कन्हैया भैया ये संपत्ति देवे की क्या जरूरत थी, मेरे पास कौन सी कमी थी? प्रभु ने कहा सुदामा
इसे स्वीकार करो और अंत में तुम्हें मेरा धाम प्राप्त होगा। सुदामा जी पर ऐसा अनुग्रह मेरे गोविंद ने करी। सुखदेव जी कहते हैं राजन तो भला तुम पर कृपा कैसे नहीं होगी। तुम्हारे बाबा अर्जुन की जो भगवान की जो बहन सुभद्रा थी वो अर्जुन के साथ ब्याह हुआ। तो तुम्हारे तो 3 नाते हैं, तुम जब चाहो जैसे चाहो प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान का इतना बड़ा वंश था पर रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकता, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। एक भी परिवार में अहंकारी व्यक्ति हो जाए समझ लीजिए सब नष्ट होने वाला है। भगवान ने अपने पुत्रों को बहुत समझाया पर एक दिन चातुर्मास काटने कुछ संत आए। बालकों ने पिता के मुंह से सुनते थे कि संत का अपराध नहीं करना चाहिए। परिणाम ये हुआ कि भगवान के पुत्रों ने जाकर संतों से मजाक किया। सांब जो भगवान का पुत्र था उसके पेट में कपड़ा वस्त्र बांधकर गए और संतों से कहा यदि ज्यादा ज्ञानी है तो आप बताओ हमारे भाभी के पेट में पुत्र होगा या पुत्री। संतों ने कहा बालको तुम कृष्ण के पुत्र हो इसलिए मजाक मत करो। बालकों ने कहा कुछ आता जाता है नहीं और कहते हैं मजाक मत करो। दुर्वासा जी ने कहा आओ मैं बता रहा हूं क्या होगा। न पुत्र होगा न पुत्री, इसके पेट में होगा मूसल, वही तुम्हारे कुल को विनाश करेगा। बालक लेकर दौड़ पड़े, वहां से आए, खोल करके देखा तो एक मूसल पैदा हुआ। वसुदेव जी को मालूम पड़ा। नारद जी का आगमन हुआ। वसुदेव जी ने जाकर समुद्र तट पर उसको घिस घिस करके प्रवाहित कर दिया। उसी से एणका नाम की घास उगी और उसी घास से एक दिन सभी यदुवंशी एक दूसरे को मार मार के समाप्त कर दिए। कुछ 2-4 जो 10 बचे थे वो समुद्र को पार करके उस पार जाने लग गए। उधर जब लोगों ने देखा कि ये हल मुसल लेकर के आ रहे हैं तो लोगों ने कहा हल मुसल आ गए, हल मुसल आ गए, हल मुसल आ गए। और धीरे धीरे वो जो बलराम जी के पुत्र उस पार समुद्र के गए तो जो लोग उन्हें हल मुसल कहते हैं थे आज उन्हीं को मुसलमान कहते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज उन्हीं को मुसलमान कहने लग गए लोग। अभी तो वो बलराम जी के ही वंशज थे पर कुछ लोगों ने विपरीतता ऐसा भरी कि वो हिंदू में भेद समझ बैठे और एक दूसरे के शत्रु बन बैठे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक राजा हुए यदु महाराज ने दत्तात्रेय से 24 विद्याओं के द्वारा सीखा कि जीवन में क्या करना चाहिए। मार्कंडेय मुनि को भगवान ने प्रलय का समय दिखाया। अंत में भगवान ने उन्हें अपना दिव्य दर्शन दिया और करार बिंदे नपदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुते शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरण। वट पर जो विराजमान थे ऐसे मेरे गोविंद का छोटे से नन्हे से बालक जो वट पत्ते पर विराजित थे भगवान ने मार्कंडेय को प्रलय का समय दिखाया। आज 7 दिनों से जिस भागवत जी का आप रसास्वादन कर रहे हैं उस भागवत जी के 10 लक्षण हैं, जान लीजिए। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, युति, मनमंत्र कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। आज आप लोगों ने 7 दिनों तक जो भागवतामृत का रसास्वादन कर रहे थे, प्रथम दिवस आपने सुना श्रीमद् भागवत महात्म्य, सुखदेव जी की, परीक्षित जी की कथा, परीक्षित जी का जन्म प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन आदि का वर्णन। प्रथम स्कंद श्री
राधा माधव के चरणों में सादर समर्पित। द्वितीय स्कंद में आप सब लोगों ने सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत का व्याख्यान आप सब लोगों ने श्रवण किया। द्वितीय स्कंद श्री राधा माधव के चरणों में सादर समर्पित। तृतीय स्कंद में आप सब लोगों ने, इस भागवत जी में 12 स्कंद हैं, जिनमें से आपने तृतीय स्कंद में श्रवण किया विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद और हिरण्याक्ष का वध। चतुर्थ स्कंद में, तृतीय स्कंद श्री राधा माधव के चरणों में सादर समर्पित। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और ध्रुव जी के वंश का निरूपण आप सब लोगों ने श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद श्री राधा माधव के चरणों में सादर समर्पित। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्निध्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत चरित्र, रहुगण संवाद, खगोल भूगोल, 28 नरकों का वर्णन श्रवण किया। ये पंचम स्कंद श्री राधा माधव के चरणों में सादर समर्पित। षष्ठम स्कंद में सर्वप्रथम अजामिलोपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुद गणों की उत्पत्ति का वर्णन आपने श्रवण किया। षष्ठम स्कंद श्री राधा माधव के चरणों में सादर समर्पित। सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नृसिंह देव की कथा का आपने श्रवण किया। सप्तम स्कंद श्री राधा माधव के चरणों में सादर समर्पित। आठवें स्कंद में गजेंद्रोपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार आदि की कथा आपने श्रवण करी। ये अष्टम स्कंद श्री राधा माधव के चरणों में सादर समर्पित। नौम स्कंद में सूर्य वंश का निरूपण, राम कथा, चंद्र वंश का निरूपण और संक्षिप्त श्री कृष्ण कथा श्रवण करी। नौम स्कंद श्री राधा माधव के चरणों में सादर समर्पित। दसम स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की जन्म की कथा और 7 बाल लीलाओं का वर्णन विस्तार से, गोकुल, वृंदावन, मथुरा की लीला, द्वारिका का प्रवेश आप सब लोगों ने श्रवण की। दसम स्कंद श्री राधा माधव के चरणों में सादर समर्पित। एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगने का कथा, यदुवंशियों का आपस में संहार, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी आदि बद्री नारायण को प्रस्थान श्रवण किया। एकादश स्कंद श्री राधा माधव के चरणों में सादर समर्पित। द्वादश स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम की महिमा आदि का वर्णन। सुखदेव जी राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश दे रहे थे कि उसी समय कलयुग जो तक्षक नाम का सर्प था वो सूक्ष्म रूप धारण करके पुष्पों के द्वारा अंदर गया और राजा परीक्षित का दंशन किया। परीक्षित के शरीर को प्रज्वलित होते 2 पल लगे और वो खाक हो गए, पर उसी समय दिव्य रूप धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर स्वधाम गमन कर गए। इन सब कथाओं का आप लोगों ने रसास्वादन किया। स्वामी सुखदेव जी अंत में कहते हैं, निम्नगानाम यथा शंभु, निम्नगानाम यथा देवास, नामच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम इदं तथा। बहने वालों में से जिस प्रकार गंगा सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत है। जो इसकी चरण शरण ग्रहण करता है वो मुक्ति भुक्ति को प्राप्त करता है। और स्वामी सुखदेव जी फिर कहते हैं, केवल 5 मिनट रुकिएगा, अभी कोई भी माताएं न जाएं, इसको बीच में छोड़ करके अंतिम श्लोक है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हेनुत्तमा, तथा पुराण ब्रातानाम श्रीमद् भागवत द्विजा। जैसे क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों का तिलक भागवत है, सर्वोत्तम है।
जो इस श्रीमद् भागवत की चरण शरण ग्रहण करता है, इस वांछा कल्पतरु के नीचे बैठ करके प्रभु की कथाओं का रसास्वादन करता है और कोई एक लीला उसके हृदयांगन हो जाए, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। वो इस लोक के सारे सुखों को भोग कर उस लोक में जाकर गोविंद की प्राप्ति करता है। अंत में स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, नाम की महिमा कहते हैं। आप सब लोग ये अंतिम श्लोक सभी बंधु लोग बोलिए बड़े भाव से। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम सब लोग बोलिए, सभी लोग बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम। तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्या, सदा सर्वदा मेरे गोविंद के नाम का आश्रय लीजिए, क्योंकि नाम में वो सामर्थ्य है सर्व पाप प्रणाशनम। कोई भी ऐसा पाप नहीं है जिसका प्रक्षालन नाम नहीं कर सकता है। यदि 28 प्रकार के नरकों से बचना है तो नाम का सहारा लीजिए, गोविंद के चरणों के प्रेमी बनिए। सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, सभी दुख दूर करने वाला केवल नाम है। हरि स्मरण सर्व विपत्ति विमोक्षणम, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि